हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से बनने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए हमारा अध्याय 7 है। क्या हो जाएगा? अध्याय 7 गति एवं दूरियों का मापन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो यह देखिए क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या ही पे हो जाएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न है दिल्ली व भोपाल के बीच की दूरी को प्रमुख रूप से किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? तो इसका जो क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, किलोमीटर में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भागों में से एक भाग को क्या कहते हैं? तो इसका जो क्या है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 है वर्तुल गति का उदाहरण है। तो वर्तुल गति का उदाहरण क्या है? बी वाला ऑप्शन, झूला झूलते बच्चे की गति। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका चौथा देखिए। यह 3 हो चुके हैं। चौथा देखिए क्या है? फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद में कौन सी गति पाई जाती है? तो इसका देखिए क्या, डी वाला ऑप्शन सही हो जाए, केवल सरल रेखीय गति। ठीक है, चलिए पाँचवा देखिए कि ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। क्या कहलाती? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आवर्ती गति। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका छठवां देखिए क्या हो जाए। इसके छठवां उचित पाठ्यांक के लिए आँख की स्थिति है। तो इसका देखिए क्या है, बी वाला ऑप्शन, बी स्थिति। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, पहले का दूसरा यानी 1.2। ठीक है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला में क्या भरा जाएगा आपका? देखिए क्या, मीटर। पहले में क्या भरा जाएगा आपका? मीटर। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? कैरम बोर्ड पर गोटियों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना गति का उदाहरण है। तो क्या आ जाएगा आपका? दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा? सरल रेखी। क्या आ जाएगा? सरल रेखी। तीसरे में भरा जाएगा आपका 5 और चौथे में भरा जाएगा आपका आवर्ती गति, पाँचवें में भरा जाएगा आपका वर्तुल। ठीक है, तो इसके जो है आंसर हो चुके हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने लिख दिया, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। अति लघु प्रश्न 2 है। प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के नाम क्रम से लिखिए। तो पहले ये हो जाएगा, उसका उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न 3 है, देखिए प्रश्न नंबर 3 है। धागे की सहायता से किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन किस प्रकार करेंगे? ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन जो है, बूझो अपने घर के सामने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति का परीक्षण कर रहा है, बताइए वाहन में कौन सी गति हो रही है? तो इसका उत्तर देखिए क्या जाए, सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति सरल रेखीय गति से होती है। चलिए अब आता है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, देखिए कि प्रश्न 5 हो जाएगा, उसका उत्तर देखिए लुढ़कती हुई गेंद में सरल रेखीय गति तथा घूर्णन गति होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर देखिए, पलकों की गति एवं हृदय की मांसपेशियों की गति आवर्त गति का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब आता है प्रश्न नंबर लघु प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 है, हाथ की हथेली एवं पैर के पंजे का उपयोग मापन के मानक इकाइयों के रूप में क्यों किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या हो जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 8 और बाकी की हम आगे इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 8 और ये इसका आंसर हो जाएगा स्थिर वस्तु और गतिशील वस्तु। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 है, किसी वस्तु की लंबाई 2.54 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर।
प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर द्विगुरुत्तरीय प्रश्न है आपके, ठीक है। तो यह देखिए क्या है आपका प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, ये हमारा क्या प्रश्न नंबर 12 है, जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए किताब की वास्तविक लंबाई और किताब की वास्तविक लंबाई, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए, जो कि मैंने डायग्राम भी बना दी है, ठीक है। देखिए जिसके डायग्राम हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न 14 देखिए क्या है, लंबाई की यथार्थ मापों को विस्तार से समझाइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर, प्रोजेक्ट कार्य। तो यह देखिए हमारा प्रोजेक्ट कार्य है, प्रोजेक्ट कार्य बन है। तो क्रमांक, वस्तु का नाम, वस्तु की चौड़ाई सेंटीमीटर, वस्तु की चौड़ाई मीटर में, ठीक है। तो यह देखिए क्या हो जाएगा, देख लीजिए, लिख लीजिए आराम से, मैं बताती जा रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए यह जो देखिए आपके सब हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए आपका आता है प्रोजेक्ट कार्य 2, क्या आता है, प्रोजेक्ट कार्य 2 है आपका। तो आप इसको भी लिख लीजिए। देखिए बड़ा पंगा पहिया हुआ था लोला। चलिए मैंने इनमें से सभी बता दिए, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों तो इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।